नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर में बैकफुट पर सरकार एसडीपीओ, एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर 7वें दिन हत्या की एफआईआर। मां ने कहा था बेटे को घर घेर कर गोली मारी। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के 7वें दिन बड़ी कार्रवाई हुई है। भरत की मां ने आवेदन पर एसडीपीओ, एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या की एफआईआर की गई है। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) या 3(8) और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी आरा सर्किल इंस्पेक्टर संजीव कुमार को दी गई है। भरत तिवारी की मां ने जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर सरेंडर करने के बाद गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। 17 जून को भोजपुर पुलिस ने भरत को उस वक्त गोली मारी थी जब उसने फेसबुक लाइव आकर सरेंडर कर दिया था। यह इस केस में अब तक चौथी एफआईआर है। अब तक सम्राट सरकार पुलिस बलों पर हत्या की एफआईआर करने से बच रही थी। अम्बेडकर सिंघानिया ने लगातार भरत एनकाउंटर में पुलिस की दी गई थ्योरी और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को एक्सपोज किया था। इसका असर है कि अब तक की हत्या की एफआईआर हुई है। अब जानिए भरत तिवारी की मां आशा देवी की ओर से दिए गए आवेदन में क्या क्या लिखा है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में उसकी मां आशा देवी की ओर से 18 जून को भोजपुर के एसपी राज्य को मुठभेड़ में शामिल कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था। एसपी राज्य को दिए गए आवेदन में आशा देवी ने लिखा था कि 17 जून को सुबह 8 बजे शाहपुर थाना अध्यक्ष के साथ अन्य पुलिसकर्मी जगदीशपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम मेरे घर आई। टीम ने भरत तिवारी को कहा कि जहां जवानिया गांव के बाढ़ विस्थापित रह रहे हैं वहां हम लोगों के साथ चलो और बताओ कि वहां उन लोगों क्या मामला समस्या है, उनकी क्या मांग है। आवेदन में आशा देवी ने यह भी कहा था कि जवानिया गांव के बाढ़ प्रभावित के पास पहुंचने पर फेसबुक पर लाइव हुआ और अपनी मांगों को बताने के बाद हथियार जमीन पर फेंककर खुद को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मेरे बेटे को घेर लिया। फिर जगदीशपुर के एसडीपीओ के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने भरत को 5 गोलियां मारकर घायल कर दिया। इसके बाद भरत को लेकर चले गए। घटना के बाद मेरे पति और भरत के पिता काशीनाथ तिवारी को दिन भर शाहपुर थाने में बंद रखा गया। शाम को हम लोगों को सूचना दी गई कि आपके बेटों की मौत हो गई है। एनकाउंटर में शामिल जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना के एसएचओ और अन्य सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके। अंबेडकर की खबर के बाद कैसे बैकफुट पर आ गई सरकार। 17 जून के एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने दावा किया कि भारत ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। 18 जून भास्कर डिजिटल ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और लापरवाह जिम्मेदार चेहरों को उजागर किया। 19 जून को भास्कर डिजिटल ने पुलिस को 5 झूठी थ्योरी बताई। भास्कर की दोनों खबरों के बाद 20 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जाँच के आधार पर दिए गए और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। इसके बाद भास्कर डिजिटल ने घटना की आंखों देखी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। 23 जून को सुबह भास्कर डिजिटल ने पुलिस की पहली एफआईआर की गलत थ्योरी को उजागर किया था। मां के आवेदन का स्टेटस भी बताया कि अब तक पुलिस ने एफआईआर नहीं की है। इस रिपोर्ट के बाद 23 जून की दोपहर होते होते सरकार ने पुलिसकर्मियों पर हत्या की एफआईआर दर्ज करवा दी। सबसे पहले देख लेते हैं एनकाउंटर से जुड़ी 3 बड़ी तस्वीरें। 17 जून के एनकाउंटर से ठीक पहले पुलिस के सामने खड़ा भरत तिवारी। 17 जून की सुबह करीब 8:45 पर भरत तिवारी ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था। 18 जून को भरत तिवारी की लाश को सड़क पर रखकर गांव के लोगों परिजन ने जाम लगाया था और एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। भरत तिवारी की मां आशा देवी के साथ भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव मिलने आए। एफआईआर कब दर्ज की गई, एफआईआर में क्या लिखा है जान लेते हैं। पहली एफआईआर 17 जून को पहली एफआईआर में भरत भूषण तिवारी के साथ उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया था। यह मामला तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मालाकर ने बयान पर दर्ज किया गया, जबकि इसकी जांच की जिम्मेदारी एएसआई बबीता देवी को सौंपी गई। एफआईआर के अनुसार कांड संख्या 759/26 के तहत पुलिस टीम 16 जून की सुबह करीब 4:40 में भरत तिवारी को गिरफ्तारी के लिए बिलौटी गांव स्थित उसके घर पहुंची।
पुलिस का दावा है कि सुबह लगभग 5:10 में दरवाजा खुलवाने पर भरत तिवारी पुलिस को देखते ही आक्रामक हो गया और पिस्टल टाल दी। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि भरत घर की छत पर चढ़ गया और वहां से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित पोजीशन लेकर अपना बचाव किया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पूछताछ के दौरान भरत के पिता और भाई ने उसके पास हथियार होने की जानकारी पुलिस से छिपाई। इसके बाद पुलिस टीम ने इसके इलाके की घेराबंदी मजबूत की और आगे की रणनीति के लिए थाने लौट गई। 16 जून को पुलिस जब भरत भूषण तिवारी को समझाने पहुंची तो उसने पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तान दी। मां आशा देवी की ओर से समझाने के बाद भरत बिस्तर पर बैठकर शाहपुर थाने के एसएचओ से बात कर रहा था। इस दौरान उसके हाथ में अवैध पिस्टल थी। तस्वीर ये 16 जून की है। 17 जून को एनकाउंटर से ठीक पहले पुलिस के सामने खड़ा भरत तिवारी। अब भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की कहानी जान भूषण तिवारी की ओर से बुधवार सुबह फेसबुक लाइव वीडियो में दिख रहा था कि बेसुनसान इलाके में खड़ा है। उसके सामने पुलिस और एसटीएफ की टीम खड़ी है। भरत ने दोनों ओर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने भोजपुर पुलिस के जवान हथियार लेकर खड़े हैं। खुद भरत तिवारी इस बात का जिक्र करता है। वो खुद को निर्दोष बताते हुए कहता है कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। इसके बावजूद एसटीएफ के साथ भोजपुर पुलिस टीम मुझे पकड़ने आई है। वीडियो में आखिर में भरत भूषण तिवारी की ओर हथियार फेंकता है और खुद को सरेंडर कर फेसबुक लाइव बंद कर देता है। पुलिस का दावा है कि इसके बाद उसने दोबारा पिस्टल उठाकर फायरिंग की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों पर गोली मारी गई। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।